आपके बारे में फैल रही इस खबर से आपके पड़ोसियों में ऐसी खलबली मची है कि उनको दांतों तले उँगली दबाने के लिए मजबूर कर दिया गया है इस वक़्त के साथ में। आज की रीडिंग हम लोग इसी चैनलाइज़ मैसेज के साथ में शुरू करते हैं। नमस्ते आप सभी लोगों का, धन्यवाद आप सभी लोगों का इतना सारा प्यार सपोर्ट दिखाने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, ओके? आप में से बहुत सारे लोगों की पड़ोसियों को आपके बारे में कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें पता चली हैं, कुछ ऐसी-ऐसी खबरें मिली हैं, जिससे कि उनके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा खलबली मच गई है, ठीक है? अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपकी और आपको देखने की, तो आपके पड़ोसी इस वक़्त आपको एक ऐसी स्टेट में देख रहे हैं, चाहे आप किसी भी जगह पर हों, आपके पड़ोसी आपको एक ऐसी स्टेट में देख रहे हैं, जहाँ पर आप फाइनेंशियली काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? या फिर उनकी आँखों में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो कि आप फैमिली वाइज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूटेड आते हैं, या फिर अगर आप फैमिली वाइज़ नहीं तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल और स्ट्रॉन्ग रूटेड आते हैं, ठीक है? आपके मॉरल्स को हिला पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है और वही चीज़ें आपको दिखाई जाती है आपकी पर्सनल विक्ट्री के रूप में उन्हें, कि आप है ना लोगों के लिए एक आदर्श है, यू आर द आइडल फॉर समवन, फॉर मैनी पीपल। जो आपके और भी पड़ोसी हैं उनमें से आप सबके लिए जैसे एक आदर्श का काम करते हैं, और वैसे ही आदर्श का काम आप करते हैं जैसे कि आप दूसरों के बीच में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, जहाँ पर आप खुद के आचरण की वजह से सम्मानित होते हैं, ठीक है? इनमें से कुछ पड़ोसी आपके ऐसे भी हैं जहाँ पर ये लोग सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा किसी गलत तरीके से आप कोई पैसा कमाते हैं या कोई ऐसा गलत काम करते हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा सुख समृद्धि रहती है। आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, पैसे का अकाल आ जाए, लेकिन आपको फिर भी कहीं न कहीं से मदद मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हो सकता है कि किसी न किसी तरीके से आप अपने जीवन में, अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा सजग हैं, ठीक है? और आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पैसों को ज़्यादा अहमियत ना देते हुए आप अपने रिश्ते बहुत ही ज़्यादा सहजता से निभाते हैं। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के ये जो भी पड़ोसी हैं वो कहीं न कहीं, और ये ऐसे पड़ोसी हैं जहाँ पर आपको ये एक ऐसी नज़र में देखते हैं जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा चतुर हैं, चालाक हैं, ठीक है? इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन इस वक़्त मुझे जैसी एनर्जी आ रही है, यहाँ पर एक ट्रिकस्टर की एनर्जी आ रही है। ये आपको बहुत चतुर और चालाक समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप अपना सारा काम सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए करते हैं और दूसरों से दूरी बना के रखते हैं, ताकि वो आपके जीवन में विष ना घुल सके या फिर वो आपकी चालाकियों को पकड़ ना सके। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको इस तरीके से देखने वाले ये जो पड़ोसी हैं वो आपसे स्तब्ध हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें उन लोगों को पता चली है, जहाँ पर आपके आचरण के बारे में ना ही केवल कि आपको लोग पसंद करते हैं, बल्कि आपको ये गलत साबित नहीं कर पा रहे, लोगों के बीच में खड़े होके उस चीज़ को लेकर ये बहुत परेशान है, ठीक है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आप में से बहुत सारे लोगों के जो ये पड़ोसी हैं, इनमें से कुछ लोग हो सकता है कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं हों, और आपके आस-पास रहने वाली 2 फीमेल्स मुझे ख़ासकर ऐसी दिखाई दे रही है, 2 फीमेल्स और 1 मेल, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा पैच करते हैं, आपसे हमेशा परेशान रहते हैं और आपको परेशान करने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि वो इस वक़्त आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें सुन रहे हैं, ठीक है? अगर ख़ासकर देखा जाए तो आपके बारे में उनको ये बातें ज्ञात हो रही हैं कि कैसे लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, कैसे लोग आपको सराह रहे हैं आपके खुलेपन की वजह से, आपकी स्वतंत्रता की वजह से। अब ये स्वतंत्रता किसी भी विश्वास में हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, या उसमें आप स्वतंत्र हो, या आप अपने घर परिवार में ही स्वतंत्र हो। आपकी कोई एक ऐसी इंडिपेंडेंस हो जहाँ पर आप खूब सारे पैसे कमाते हो, और यहाँ पर पैसों की एनर्जी प्रोमिनेंटली आई है, तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए पैसों वाइज़ भी हो सकता है, ठीक है? ये लोग आपकी इंडिपेंडेंस को देख रहे हैं, ये आपकी स्वतंत्रता को देख रहे हैं, एकाकीपन को देख रहे हैं, और ये भी देख पा रहे हैं कि कैसे आपके जीवन में, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये लोग आपके जीवन में कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना, कितने भी ज़हर क्यों ना घोलने की कोशिश करें, कितनी भी परेशानियाँ कुछ क्यों ना आपके जीवन में खड़ी करने की कोशिश करें, यहाँ पर चीज़ें अब खुद ब खुद फिक्स हो रही हैं। कैसे फिक्स हो रही हैं? आपकी फैमिली,
ठीक है? अगर आप किसी फैमिली या आप किसी स्ट्रॉन्ग रूटेड फैमिली से आते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनली लोग रहते हैं, तो आपको देखकर इस वक़्त यहाँ पर लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे कि आप चाहे आप कुछ ना भी करें, तो भी आपके जीवन में शायद आपके जीवन में बहुत ज़्यादा शांति है। और वो शांति किस वजह से है? वो शांति इस वजह से है कि आपका जो कर्म है, आप निश्चित निश्चित रूप से अपना कर्म कर रहे हैं, ठीक है? ये शांति आपके कर्मों की वजह से है। ये लोग इस बात से स्तब्ध हैं कि आपके जीवन में जिस भी प्रकार की ये नकारात्मक ऊर्जा आपके पास भेजते हैं, वो सभी चीज़ें वापस लौट के इनके पास चली जाती हैं, ठीक है? और आप चुपचाप बैठे-बैठे अपना बस काम करते रहते हैं। आपकी जो कर्मठता है, उसे देखकर इन लोगों ने शायद आपके कर्मों को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की होगी। आप में से बहुत सारे लोगों की हो सकता है करियर रोकने की कोशिश की हो, जॉब्स रोकने की कोशिश की हो, आपके जीवन में आग लगाने की कोशिश की हो, आपके रिश्तों को खराब करने की कोशिश की हो। लेकिन ये आपके ना सिर्फ़ वर्किंग एफिशिएंसी को ही केवल टारगेट करना चाहते थे। ये चाहते थे कि आप आपकी जो ये कर्मठता है ना, इसको ख़त्म कर दें या इसको कमज़ोर कर दें। लेकिन आपकी ये जो कर्मठता है, ये दिन पे दिन और भी ज़्यादा शक्तिशाली होती जा रही है। जिस हिसाब से आप जीवन भर अपने हिस जितना भी आपने स्ट्रगल किया या इन लोगों को जितना भी पता है कि आपने जितना ज़्यादा आपने खुद को इन लोगों के चक्कर में तुझाया, वही सब चीज़ें जैसे कि इनके जीवन में वापस जा रही हैं। और क्यों जा रही हैं? क्योंकि आपके जो कर्म हैं, आप हमेशा से एक ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जो कि कृष्ण भगवान की एक बात में विश्वास करने वाला व्यक्ति रहा होगा। कैसे? कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जी हाँ। ये जो लाइन, जो सेंटेंस, ये जो फ्रेज़ मैंने कहा है, गीता का जो ये मैंने कहते हैं ना एक फ्रेज़ ये जो कहा है, ये हम सभी के लिए इक्वली काम करता है, जहाँ पर हम सभी लोग इसी तरीके से काम करते हैं। लेकिन विशेषकर जो मैं अपनी जो ये मेरे जो जितने भी जो भी जनता यहाँ पर देख रही है, जो भी लोग मेरे यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी प्रियजन मेरे देख रहे हैं, वो इस बात को भली-भाँति जानते हैं कि आपकी जो कर्मठता है, वो इस जगह तक की है, इतने ऊँचे स्तर तक की है कि उसको गिरा पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। और इन लोगों को ये विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ये आपकी वर्किंग एफिशिएंसी को, ये आपकी कर्मठता को, आपके कर्माधीन होने को, ये उसको कमज़ोर नहीं कर पा रहे। और जितना आप ज़्यादा कर्मठ हैं, उतने ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी। आपके जीवन में हो सकता है पैसों से रिलेटेड इंडिपेंडेंस हो, तो वो इनको नहीं अच्छी लगती। इनको ये बातें समझ आती है कि आप अपने जीवन में जिस भी तरीके से कार्य कर रहे हैं, वो आप बिना किसी को अपना रुतबा दिखाए हुए कर रहे हैं। यानी कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी इस वक़्त कमा रहे हैं, वो आप हम्बल तरीके से कमा रहे हैं। और ये चीज़ उनको और भी ज़्यादा दाँतों तले उँगली दबाने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि शायद आपके ऊपर बहुत, आपके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और यहाँ पर ना मैं एक जलन का भी कारण देख रही हूँ, क्योंकि लोग आपको ज्वलन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं जहाँ पर आपसे जलन हो किसी को, ठीक है? आपके पास जो है वो होने चाहिए, आप जैसे हैं वो उन्हें करना है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप में एक हम्बलनेस है, डाउन टू अर्थ बहुत है, और वही चीज़ें ना आपको सबसे अलग बनाती हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि ये लोग आपको किस तरीके से, इनके बीच में क्या घपड़-चौथ चल रही है, या ये आपको किस तरीके से देख रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? अगर आपकी करंट एनर्जीज़ को इस तरीके से देखा जाए कि इस वक़्त आपके बारे में क्या बातें चल रही हैं, ठीक है? या आपकी करंट एनर्जीज़ क्या है, तो इस वक़्त आपकी करंट एनर्जी मैं बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा आप एक ऐसे व्यक्ति की तरीके से चमक रहे हैं लोगों के बीच में, जहाँ पर आप सबसे अलग हैं, आपकी सोच सबसे अलग है। आप सबसे अलग सोचते हैं, सोच, विचारधारा सब कुछ एकदम ही अलग है। और वही चीज़ें आपको आपके जीवन में, आपको इन लोगों से अलग बना देती है, क्योंकि भीड़ में आप अकेले आते हुए खुद ही दिखते हैं। जैसे शेर होता है ना, भीड़ में नहीं चलता, वो अकेला चलता है। वैसे ही आप जंगल के राजा शेर की तरह ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप किसी के पीछे चलने से बेहतर है कि आप सबसे आगे फ्रंट रो में चल रहे हैं, वो भी अकेले। क्योंकि आपका जो अस्तित्व है ना, वो किसी रिश्ते या किसी एक रिश्ते से बड़ा है, ठीक है? या रिश्ते में भी जाकर आप किसी भी जगह से आपका ना अस्तित्व कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि जहाँ आप घुलते हैं, वहाँ आप में ही दुनिया घुल जाती है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर लोग देख रहे हैं। जैसा आप करते हैं वैसा दुनिया करना चाहती है। जो आप बोलते हैं वही दुनिया बोलना चाहती है। वो क्यों करना चाहती है, उसका एक मेन कॉज़ यहाँ यहाँ पर यही है कि ये देख रहे हैं ये लोग
कि आप अपनी जगह से नहीं हटे हैं। जितना आपको हटाने की कोशिश की है, जितना आप सम्मानित हैं, उतने ही ज़्यादा सम्मानित हो रहे हैं। यहाँ पर लोगों के बीच में आपकी जो जितनी भी आपकी आपकी जो साख है, उसको गिराने की कोशिश की गई, लेकिन जितना ज़्यादा गिराना चाहा, उतना ही ज़्यादा परिश्रम इन लोगों ने अपने माथे मढ़ लिया। और ये सभी करने की एक ही वजह थी इन लोगों की कि ये आपकी जगह लेना चाहते हैं। लेकिन वो चीज़ें इनके स्वभाव में ही नहीं है, तो वो चीज़ें इन्हें मिलेगी कहाँ से? क्योंकि यहाँ पर तो स्वभाव देखा जाता है, अब ईश्वर भी तो स्वभाव ही देखता है ना। आप एक ऐसी दिव्य आत्माएँ हैं, जो कि इस वक़्त आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। लोगों को ये बातें समझ आ रही हैं। आपके लोगों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में आपके लिए एक तरीके का कोई गॉसिप चल रही है। लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि उनके मन में एक डाउट है, क्या आप कोई आम इंसान हैं या आप कोई बहुत ही ज़्यादा अलग विशेष प्रकार की आत्मा हैं? आपको देखकर लोगों के मन में एक ही चीज़ उत्पन्न हो रही है कि आप एक बहुत तेजस्वी इंसान हैं। ज़रूरी आपके घर में, आपके पूरे ख़ानदान में आपका जो जन्म हुआ है, वो एक बहुत ही तेजस्वी बालक की तरह हुआ है। और वही चीज़ें कहीं न कहीं यहाँ पर उन लोगों के मन में एक डाउट्स डाल रही हैं, एक संकोच डाल रही है कि क्या हम एक इस व्यक्ति को किसी भी ऐसे व्यक्ति की तरह गिनें कि ये साधारण है? क्योंकि ये तो बिल्कुल असाधारण ही लगता है। और यही चीज़ें जानकर उनको ऐसा भी लग रहा है कि भैया इससे तो सारे काम हो जाते हैं। चाहे घर सँभालना हो, चाहे चीज़ें बनानी हो, चाहे अपना काम करना हो, चाहे अपने घर परिवार को सँभालना हो, हर एक चीज़ इस व्यक्ति से कैसे हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ़ वही कर सकता है। और हाँ, इमोशनल कंट्रोल, शांत रहना, ठीक है? कामनेस, ये आपके गुण हो सकते हैं जो कि आपने शायद कभी किसी को बखान नहीं किया। आपके अंदर का जो पीस है, आपके अंदर का जो एक कामनेस है, शांति है, उस चीज़ को आपने शायद कभी बखान नहीं किया, क्योंकि लोग आपके बगल में खड़े होते ही खुद में शांति महसूस कर जाते हैं। और वही चीज़ें जो दिल को उनके छू जाती हैं ना, वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अलग होती हैं। वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आप में एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो कि शायद कोई दिव्य आत्मा है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, क्योंकि ये एक तेजस्वी बालक का ही काम होता है, एक तेजस्वी इंसान का ही काम होता है। और वही सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को भी मिलता है। लोग आपको इस वक़्त ऐसे देख रहे हैं आपकी करंट एनर्जी में कि आप लोग, हो सकता है कि शायद आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में इस वक़्त सामने आ रहे हैं लोगों के, कि ये व्यक्ति के जीवन में भी बहुत कठिनाइयाँ चल रही हैं और हमारे जीवन में भी कठिनाइयाँ चल रही हैं। लेकिन ऐसा क्या कर रहा है ये व्यक्ति कि ये इतनी जल्दी बाहर निकल रहा है और हमें उतना ज़्यादा समय लग रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है, हमें ये बातें जाननी, क्योंकि इतनी जल्दी कोई कभी भी किसी दिल के टूटने के बाद में इतनी जल्दी कोई भी किसी भी चीज़ से रिकवरी नहीं कर पाता। बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम लगता है, तब इंसान 2 से 3 साल में किसी भी चीज़ को भुला पाता है या आगे बढ़ पाता है। लेकिन लोगों ने शायद आपको उतना ही समय तक के लिए देखा और उतने ही समय तक के लिए एग्ज़ामिन किया कि जहाँ पर लोगों को ये लगा कि अरे ये तो स्ट्रॉन्ग इंसान है, ये तो स्ट्रॉन्ग इंसान है, इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जब धीरे-धीरे कुछ और लोगों ने आपके जीवन को घुसना चालू किया, उन्होंने आपके जीवन में थोड़ा और घुसे, थोड़ा और घुसे, थोड़ा और घुसे, तब उनको समझ आया कि ऐसे बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान तो हैं, लेकिन आपके अंदर भी जीवन है, दिल है। लेकिन आप उतनी जल्दी किस चीज़ से रिकवर कर जाते हैं, वो उनको बातें समझ नहीं आती। ये शायद इनके दिमाग में इसीलिए ये बातों का एक बीज डाल रही है कि आप एक दिव्य आत्मा हैं, ईश्वर से जुड़ी हुई सोल है। और आपकी जो आत्मा है वो छोटी-मोटी आत्मा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उस चीज़ को आपको ना वो एक ताकत देता है प्रोटेक्शन, की कोई भी बुरी से बुरी चीज़ हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कोई एक सिचुएशन हो, आप उससे बहुत जल्दी वॉक अवे करते हैं, मूव ऑन करते हैं। ये आप ऐसे ही नहीं कर सकते, ये आप तब कर पाएँगे जब आपको कोई ताकत देगा, आपको कोई शक्ति देगा कि आप उस चीज़ में से जल्दी से निकल जाएँ, ठीक है? फिलहाल यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जीज़ में लोग इस वक़्त ये देख पा रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास अब वो लोग आना चाहते हैं जो आपसे खुद ब खुद माफ़ी माँगना चाहते हैं, ठीक है? माफ़ी माँगने की वजह क्या हो सकती है? माफ़ी माँगने की वजह ये हो सकती है कि इन लोगों ने आपके साथ में बहुत गलत किया, ठीक है? और उसका गलत करने का नतीजा क्या था कि
इन लोगों को शायद इनके जीवन में बहुत ही बुरी मार पड़ रही है। ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपको शायद इन लोगों ने बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया हो। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लव लाइफ में भी इन लोगों ने आपके पार्टनर को चुरा लिया हो, या ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर खुद ही आपको छोड़ के चला गया हो किसी और के पास। या फिर ये भी हो सकता है कि देयर इज़ अ सर्टेन रीज़न कि आपको बिट्रेयल, आपको चीटिंग मिली, लेकिन फिर भी किसी और को प्रेज़ करके उसको आपका क्रेडिट दे दिया हो। मेहनत आपने करी और क्रेडिट किसी और को मिल गया। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ऐसे लोगों के जीवन में इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है। उनको किस चीज़ की एंग्ज़ायटी है, उनको इनसिक्योरिटी है कि उनका जो जीवन है, उनका जो पलड़ा है, वो आपसे ज़्यादा भारी नहीं है। यही सेम रिश्तों में भी दिखाई दे रही है, केवल लव रिलेशनशिप्स में ही नहीं है कि स्पाउस या हस्बैंड वाइफ स्पाउस के रिलेशनशिप्स में, ये आपके अ, किसी भी तरीके का कोई रिश्ते में हो सकते हैं, जैसे कि आपका कोई प्रेम पूर्वक कोई रिश्ता आपने किसी से जुड़ा हो, तो उससे हो सकता है, ठीक है? या फिर ये रिश्ता कोई हो सकता है आपके रिलेटिव्स की साइड से। जो भी ये रिश्ता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लोगों को इनसिक्योरिटी हो रही है कि अब आपकी इमेज अच्छी ना बन जाए और उनकी इमेज खराब ना हो जाए, क्योंकि चीज़ें शायद उनकी वजह से ही खराब हुई हैं। यहाँ पर बहुत हद तक दिखाया जा रहा है कि देयर इज़ द एनर्जी कि आपके जीवन में लोग ये भी देख पा रहे हैं कि भले ही थोड़ा-सा कम खुशी हो सकता है कि शायद आपने अपने जीवन में इतनी कठिनाइयाँ महसूस करी हैं, इतनी कठिनाइयाँ फेस करी हैं कि इतना ज़्यादा आपने देखकर भी शायद आपको ऐसा नहीं लगा लोगों के अंतर मन से कि आप ज़रा भी दुखी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आप मुस्कुराते रहे। अभी आपके जीवन में खुशियाँ आप लाए हैं, लेकिन हो सकता है कि लोगों को ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में कि किसी भी प्रकार से कोई थोड़ी-सी शायद खुशी कम हो। हो सकता है आपने रिसेंटली कहीं चीज़ से अपना ध्यान हटाया हो, किसी चीज़ को छोड़ा हो, किसी भी चीज़ को अपने जीवन से रिमूव कर दिया हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में आपका जो ध्यान है वो अपने ऊपर है। आप जानते हैं कि आपकी कीमत क्या है, आप अपनी कीमत जानते हैं। आप जानते हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हैं अपने जीवन में, आप जानते हैं कि आपको क्या मिलना चाहिए और आपको क्या नहीं मिलना चाहिए। वही चीज़ें आपको वैल्यूएबल बनाती हैं और लोग ये समझ पा रहे हैं कि आपकी कीमत क्या है। यहाँ पर लोग भी समझ पा रहे हैं कि आप इतने ज़्यादा गुणी और महात्मा व्यक्तित्व के इंसान यूँ ही नहीं हैं। चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, आप औरत हो, आप आदमी हो, ठीक है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो भी हो, आप इस वक़्त एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जा रहे हैं जो कि एक स्पिरिचुअल गुरु की तरह है, ठीक है? हो सकता है कि आपके जीवन में शायद बहुत ही परेशानियाँ आ रही हों, लेकिन आप स्टिल लोगों के सामने एक ढाँढस बंधा के खड़े हुए हैं और वही चीज़ें कहीं न कहीं आपको एक स्ट्रॉन्ग इंसान के रूप में दिखाती हैं। क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो आप अच्छे से जानते हैं और आपकी वैल्यू करना आपसे बेहतर और किसी को नहीं आता। भले ही आपको कितना भी क्रिटिसिज़्म और हेट मिले लोगों की तरफ से, लेकिन याद रखिए ये हेटर पड़ोसी तो होते ही हैं, जो आपसे नफ़रत खाते हैं, जो आपसे जलते हैं। लेकिन याद रखिए मैंने इस वीडियो में आपके शुभ चिंतकों के भी बारे में बोला है जो आपकी बैठ के अच्छाइयाँ करें, तो उनके बारे में भी ज़रूर अवश्य से सोचिएगा। बाकी आपकी कर्मठता से, आपकी शांति से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है लोगों को और तकलीफ़ हमेशा रहेगी, उसको ध्यान मत दीजिएगा। कैसी लगी है रीडिंग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।